अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स आपकी डॉलर अप्रिशिएट होने से महंगी हो गई हैं, तो जो फॉरेनर्स हैं वो अब आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए जो डिमांड है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई हैं, तो जिस एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड कम होगी तो वो आपको उतनी वो आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर जो यूरोस की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो सप्लाई फॉर यूरोस कम हो गई है और डिमांड फॉर यूरोस ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना, सप्लाई कम है, डिमांड फॉर यूरो ज़्यादा है, तो ये जो गैप जनरेट होगा कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, और ये किस वक्त हो रहा है, जिस वक्त एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट आ रहा है 1 के ऊपर। तो ये जो गैप है, ये वही गैप आ गया जो हमने जहाँ से शुरू की थी इस इकोनॉमी की सारी बात। यहाँ पर इस इकोनॉमी को करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ रहा था, जहाँ पर इसके डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी वाज ग्रेटर देन द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो ये जो डेफिसिट है वो ये इसको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगी। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्या होगी कि जिस वक्त किसी कंट्री का होता है डिमांड, आपको पता है कि जो नॉर्मल लॉजिक होता है वो क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की प्राइस जो होती है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जिस वक्त यहाँ पर ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज़्यादा होती है और सप्लाई जो है वो कम है, तो डिमांड ज़्यादा होने से प्रेशर आता है इस करेंसी के एक्सचेंज रेट पर, और वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेबल मार्केट में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी और ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज आया है ये वापस फिक्स हो जाएगा। इसी वजह से ये जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ वो ये शो कर रहा है कि जो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई फॉर यूरोज हुआ था वो वापस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाती हैं, तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ये चला जाएगी मार्केट और स्टेबिलिटी यहाँ पर बरकरार रहेगी। नेक्स्ट बात इसी डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए 1.20 से 1.40 पे चला जाए, एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए। एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि डॉलर ओवर यूरो ये था, तो आपके जो है अब डॉलर्स आप ज़्यादा पे कर रहे हो आप अपने यूरोज से एक्सचेंज करने के लिए, तो उसमें ये कंडीशन ये फ़र्क आता है कि अब डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। डॉलर की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिस वक्त एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुआ। तो इससे ये इफेक्ट आएगा कि डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो डॉलर टर्म में अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं, वो हो जाएंगी चीप। ठीक है जी, जिस वक्त एक्सपोर्ट्स चीप होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इस कंट्री के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा कर देंगे कि इनकी एक्सपोर्ट्स चीप हो गई हैं। एक्सपोर्ट्स चीप हो गई, सेकंड इफेक्ट इसका क्या आया कि जो इंपोर्ट्स थी वो आपकी करेंसी चूँकि डिवैल्यू हो गई है तो आपकी करेंसी के लिए कुव्वत ख़रीद कम हुई है, और आपके लिए जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इंपोर्ट्स हो गई हैं एक्सपेंसिव हो गई हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जिस वक्त इंपोर्ट्स महंगी होती हैं तो इंपोर्ट्स के लिए जो डिमांड होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, कि वो लोग फॉरेनर जो आपकी एक्सपोर्ट की कमोडिटी ख़रीदना चाहते हैं वो आपको पहले से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो ये जो आपका सप्लाई है फॉर यूरो करेंसी कंट्री की जो आपकी इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं और अपनी करेंसी में पे कर रहे हैं।